दिल्ली की सड़कों पर भारी पुलिस बल, संसद के चारों ओर सुरक्षा का कड़ा घेरा, 5 मेट्रो स्टेशन बंद और दूसरी तरफ हजारों छात्र चलो सांसद के नारे लगा रहे हैं। आखिर आज ऐसा क्या होने वाला है जिसे राजधानी हाई अलर्ट पर है और अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक ने ऐसा क्या कहा कि आंदोलन और ज्यादा तेज हो गया। नमस्कार, मैं हूं अंशु ठाकुर और आप देख रहे हैं आरंभ न्यूज। आज की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां कांग्रेस जनता पार्टी यानी सीजेपी ने आज संसद की ओर चलो संसद मार्च का ऐलान किया है। लेकिन इस मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच आमने सामने की स्थिति बन गई है। आइए आपको बताते हैं आखिर पूरा मामला क्या है और सुबह से अब तक क्या क्या हो चुका है। सबसे पहले बात करते हैं आज के सुबह की। आज संसद के मॉनसून सत्र का पहला दिन है और इसी दिन सीजेपी ने संसद मार्च का ऐलान किया है। भारत के इतिहास का सबसे बड़ा मार्च होने जाने वाला है, सबसे बड़ा मार्च होने जाने वाला है। जो पिछले 10-12 साल से इस देश में डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी, जंतर मंतर पर आपने 1 महीना बैठकर डेमोक्रेसी को फिर से जिंदा कर दिया है। इसे देखते हुए दिल्ली पुलिस ने पूरी राजधानी खासकर जंतर मंतर, संसद भवन और आसपास के इलाकों में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं। करीब 5000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। दंगा नियंत्रण वाहन, वाटर कैनन, अतिरिक्त बैरिकेड्स और क्विक रिएक्शन टीमें भी मौके पर मौजूद हैं। नई दिल्ली जिले में बीएनएसएस की धारा 163 लागू है, जिसके तहत 5 या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है, सिवाय अधिकृत प्रदर्शन स्थल के। पुलिस ने साफ कहा है कि संसद मार्च की कोई अनुमति नहीं दी गई है और नियम तोड़ने पर कार्रवाई होगी। इतना ही नहीं, सुरक्षा कारणों से आज सुबह जनपथ, राजीव चौक, पटेल चौक और सेंट्रल सेक्रेटरीट और सेवा तीर्थ समेत 5 मेट्रो स्टेशन को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। कई प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक डाइवर्ट किए गए हैं और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से गैर जरूरी यात्रा से बचने के लिए अपील की है। अब बात करते हैं आंदोलन की। रात भर हजारों प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर डटे रहे। सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपके ने सभी छात्रों और युवाओं से शांतिपूर्ण तरीके से चलो संसद मार्च में शामिल होने की अपील की। उन्होंने सोशल मीडिया पर संविधान की प्रति तस्वीर भी साझा की और कहा, ये मार्च लोकतांत्रिक अधिकारों और छात्रों के भविष्य की लड़ाई है। दूसरी तरफ सफदरजंग अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक ने भी अस्पताल से अपना संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि ये संदेश उनकी अवैध हिरासत से भेजा जा रहा है और लोगों से अपील की है कि संसद मार्च को सफल बनाया जाए। उन्होंने इस आंदोलन को डर और अन्याय के खिलाफ लड़ाई बताया है। हालांकि इसी बीच एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। जैसे ही कुछ प्रदर्शनकारी ने जंतर मंतर से आगे बढ़कर संसद की ओर मार्च करने की कोशिश की, पुलिस ने उन्हें रोक दिया। मौके पर धक्का मुक्की की स्थिति बनी और प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने कुछ लोगों पर हल्का लाठीचार्ज भी किया। कुछ प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेला गया और उन्हें आगे बढ़ने से रोका गया। इस समय हालात ऐसे हैं कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर के आसपास ही घेर रखा है। भारी बैरिकेडिंग की गई है और किसी भी समूह को वहां से बाहर निकलकर संसद की तरफ बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा रही है। पूरे इलाके को पुलिस ने सुरक्षा घेरे में बदल दिया है और हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है। उधर दिल्ली पुलिस अब लगातार निगरानी बनाए हुए है। राजधानी में प्रवेश करने वाले सभी प्रमुख रास्तों पर चेकिंग बढ़ा दी गई है। आसपास के अस्पतालों को भी अलर्ट पर रखा गया है और हालात के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव की तैयारी की गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रदर्शनकारी फिर से संसद की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे? क्या पुलिस उन्हें जंतर मंतर से बाहर निकलने देगी और क्या पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव और बढ़ सकता है? फिलहाल इन सभी
सवालों के जवाब हमें अगले कुछ ही घंटों में मिल जाएंगे, क्योंकि संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है और पूरे देश की नजर अब दिल्ली पर टिकी हुई है। फिलहाल इस बड़ी खबर पर इतना ही। बाकी इस खबर से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहिए आरंभ न्यूज के साथ।